हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ईवीएस पेडागोजी। क्या लेके आई हूँ फ्रेंड्स? ईवीएस पेडागोजी लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। क्या है फ्रेंड्स? पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। तो आज के सेशन में हम लोग इस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ क्या होती है, ये विधियाँ जो है किसके लिए उपयोगी है, और पर्यावरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, और इस टॉपिक से जो है सीटेट के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पहला आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ। तो फ्रेंड, पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ जो है वो क्या है, शिक्षक के लिए होती है। क्या होती है? देखिए, किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड, कोई भी पाठ्यक्रम, गणित का पाठ्यक्रम, भाषा, पर्यावरण अध्ययन, सभी का जो है शिक्षण की कुछ अलग अलग विधियाँ होती है। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है फ्रेंड्स, कि जब कोई किसी भी शिक्षण विधि को कोई शिक्षक अपनाता है तो उसे सबसे पहले ध्यान रखना है कि बच्चे जो है अलग अलग क्षमता के होते हैं, बच्चे का अलग अलग सीखने का तरीका होता है, जिसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित विधियाँ अपनानी चाहिए। पर्यावरण शिक्षक को कैसी विधियाँ अपनानी चाहिए? गतिविधि आधारित। देखिए, गतिविधियाँ आधारित जो अगर विधियाँ अपनाते हैं तो उससे क्या होता है कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करती है। अगर बच्चा जो है गतिविधि में लगा रहेगा तो उससे क्या होगा, बच्चा का आलोचनात्मक चिंतन और समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसका विकास होगा। दूसरा है, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण करती है। मतलब क्या है, बच्चों के पर्सनालिटी का जो है वो विकास होता है। तीसरा चीज़ है, शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका देती है। क्या होते हैं फ्रेंड्स? शिक्षार्थियों को, बच्चों को जो है करके सीखने का मौका देती है। कौन देती है? तो गतिविधि आधारित विधियाँ। तो एक शिक्षक को जो है जब भी पर्यावरण शिक्षण कराते हैं वो अपनी कक्षा में, तो उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि आधारित विधियाँ अपनानी चाहिए। अब देखिए, आप लोग तो इनका नाम सुने होंगे, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया। तो बच्चों का जो है किस तरीके से सीखते हैं, इस पर सबसे पहला अध्ययन किसने किया फ्रेंड्स? तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। इनके बारे में आप जो है सीडीपी के क्लास में कंप्लीट पढ़ेंगे। ओके, पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहला विधि है किंडरगार्टन विधि। क्या है फ्रेंड? पहला जो विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। इसका दूसरा नाम क्या है? बालोद्यान विधि। ओके, तो देखिए, इस विधि के जन्मदाता हैं F.A. फ्रॉवेल। कौन है फ्रेंड्स? इस विधि के जन्मदाता हैं F.A. फ्रॉवेल। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है कि किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो F.A. फ्रॉवेल। दूसरा देखिए, इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। मतलब किंडरगार्टन विधि में क्या होता है, बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है और बच्चे जो है आजाद स्वतंत्र होते हैं। कोई भी खेल को खेलने के लिए बच्चा अपना पसंद का खेल खेल सकते हैं और उसी से सीखते हैं। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं है। किंडरगार्टन विधि क्या है, उसमें पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है और शिक्षार्थी को डांटा फटकारा नहीं जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो डांटना फटकारना जो है अभी आरटीई और एनसीएफ जो है दोनों भी यही सिफारिश करता है कि बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बच्चे को प्यार से पढ़ाना है। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया द्वारा सीखता है। बच्चे क्या है, खुद करके सीखता है खेल खेल के माध्यम से, और शिक्षार्थी गीत, उपहार और क्रियाओं द्वारा सीखता है। तो ये है हमारा किंडरगार्टन विधि, जो कि आप लोग को समझ आया होगा। और यदि समझ में कुछ नहीं आया होगा, कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला विधि कौन सा है। अगला है मोंटेसरी विधि। क्या है फ्रेंड्स? मोंटेसरी विधि है अगला। अब ये मोंटेसरी विधि क्या है? यह विधि डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा शुरू की गई। मोंटेसरी विधि को किसके द्वारा शुरू किया गया? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा। यह जो है 3 से 7 वर्ष की आयु वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा देने पर बल देती है। मतलब देखिए, इस मोंटेसरी विधि जो है वो स्पेशल आयु वर्ग के बच्चों के लिए। कौन से आयु वर्ग? 3 से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको जो है इस विधि के द्वारा आप शिक्षण दे सकते हैं।
इस विधि में बालक जो है स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। मतलब इसमें भी है जो गतिविधि आधारित ही क्रियाकलाप किए जाते हैं और बच्चे जो है स्वतंत्र होते हैं। इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि है जिसमें कि बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोंटेसरी विधि। ओके, चलिए देखते हैं आगे कौन सी विधि है। आगे है फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि या फिर परियोजना विधि। इस विधि के जन्मदाता हैं W.H. किलपैट्रिक। इसे तो आप लोग को याद ही रखना है क्योंकि ये सीटेट के अलावे कोई भी टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि के जनक कौन है, तो W.H. किलपैट्रिक। इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। मतलब बालक को जो है कोई कार्य दिया जाता है कि आपको ये कार्य करके लाना है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी में योजना बनाना, उसको क्रियान्वित करना और उसका मूल्यांकन करना आदि कौशलों का विकास होता है। मतलब बच्चे जो है किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? एक योजना बनाएगा, उसके बाद उस योजना पर काम करेगा, उसके बाद काम करने के बाद क्या करेगा? उसका मूल्यांकन करेगा। तो इससे क्या है, बच्चों में इन सभी कौशलों का विकास होता है। परियोजना व्यक्तिगत या समूह में किया जा सकता है। देखिए प्रोजेक्ट जो है किसी बच्चे को देते हैं तो वो अलग अलग बच्चे को दिया जा सकता है या फिर समूह में भी दिया जा सकता है। विभिन्न विषय वस्तुओं पर परियोजना बनाई जा सकती है। देखिए परियोजना कैसे बनाया जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पर, आवास पर, कलाओं पर, यातायात के साधनों पर, पहनावे पर, मतलब है कि इन सभी टॉपिक पर जो है हम बच्चे को जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे सकते हैं और जिससे बच्चे जो है योजना बनाएंगे, उस पर काम करेंगे और फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो इस विधि को जो है पर्यावरण शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि बच्चे का जो है क्षमता का जो है विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा विधि है। आगे है कहानी विधि। कौन सा है फ्रेंड्स? कहानी विधि। तो ये कहानी विधि भी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि बच्चे को जो है कहानी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कहानी विधि पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में यह विधि बड़ी उपयोगी होती है। देखिए पर्यावरण शिक्षण के जो है अधिगम में यह विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से शिक्षार्थियों को दिया जा सकता है। देखिए ऐसे भी बच्चे को जो है कहानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस विधि के द्वारा किसी भी नीरस और उबाऊ विषय वस्तु को रोचक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। यह विधि अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करती है। इस विधि के द्वारा अनेक विषय क्षेत्रों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। देखिए कोई भी कहानी अगर होता है उसमें व्यक्ति के अपने अनुभव भी शामिल किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण किया जाता है। मतलब बच्चों को जो है उसके आसपास के जो है आसपास की जो समस्या है या फिर प्रॉब्लम है उसको जो है कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है। इस विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का विकास होता है। देखिए बच्चों को जैसे आप बोल सकते हैं कि आप खुद से कोई कहानी बताइए, तो इससे बच्चा क्या कल्पना करके अपना खुद से सृजन करके कहानी बना सकता है। यह बच्चों में रुचि और जिज्ञासा का विकास करती है। मतलब इससे बच्चा जो है किसी भी विषय में इंटरेस्ट लेगा। इस विधि के द्वारा बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। देखिए बच्चों को कहानी में मज़ा आता है तो मज़ा के साथ साथ बच्चा जो है ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहानी विधि को भी जो है पर्यावरण शिक्षण में आप शामिल कर सकते हैं और बच्चों को कहानी के द्वारा पढ़ा सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है अन्वेषण या खोज विधि। फ्रेंड्स ये विधि जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन सीटेट में भी देखने को मिलता है और सभी टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलता है। इस विधि के जन्मदाता हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अन्वेषण या खोज विधि के जन्मदाता कौन है, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। यह विधि स्वयं करके सीखने पर आधारित है। ये विधि भी क्या है, खुद से करके सीखने पर आधारित है, स्वयं करके सीखना। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों की खोज के लिए अनेक प्रयोग करता है। मतलब अन्वेषण या खोज का मतलब ही क्या होता है कि आपको बहुत सारा प्रयोग करके खुद से कोई चीज़ खोजना है। इस विधि से शिक्षार्थी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। देखिए बच्चे जो है इसमें खोजबीन में लगे रहते हैं, इसलिए क्या होता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है। देखिए इस विधि में जो है शिक्षक सिर्फ एक गाइड के रूप में काम करता है, बाकी सब काम जो है किसको करना होता है, बच्चे को ही करना होता है। इस विधि से शिक्षार्थी आत्मविश्वासी, चिंतनशील और आत्मनिर्भर
बनते हैं। मतलब इस विधि में क्या है, सब सारा कुछ जो है खोजबीन कौन करता है, बच्चा करता है। इसलिए बच्चा जो है आत्मविश्वासी बनता है, चिंतनशील और आत्मनिर्भर भी बनता है। इस विधि के द्वारा क्या डूबा क्या तैरा, हवा चीज़ों को कैसे गर्म या ठंडी करती है, शीशा धुंधला कैसे हो जाता है आदि विषय वस्तुओं का अधिगम कराया जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, तो इस चीज़ पे बच्चे को खुद से जो है खोजबीन करने के लिए दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है भ्रमण विधि। ये विधि भी जो है पर्यावरण शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण भ्रमण विधि, देखिए इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान, भ्रमण विधि में क्या है कि शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करता है। कैसे? भ्रमण करके। मतलब देखिए पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों को है अलग अलग जगह जो है घुमाने के लिए ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो है कक्षा में जो चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ सीखते हैं, उस चीज़ को जब आप भ्रमण करके उस चीज़ को रियल में बच्चा देखता है तो उससे क्या होता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ बच्चा जुड़ जाता है। यह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव उपलब्ध कराती है। देखिए क्या होता है कि इस विधि से बच्चे को जो है प्रत्यक्ष अधिगम होता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम को जंगल के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, बच्चे को जंगल में घुमाने के लिए ले जाएं, बच्चे वहाँ जंगल में तरह तरह के पौधे जानवर को देखेंगे तो वो ज़्यादा किताब से जो आप सिखा रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वहाँ जाके सीखेंगे। इस विधि में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और उसे अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ बांटना चाहिए। मतलब बच्चा जब भ्रमण के लिए गया तो वहाँ क्या क्या देखा उसका सबसे पहले जो है अवलोकन कीजिए और फिर क्या है कि उस पर आपस में सहपाठी और शिक्षक के साथ चर्चा करना चाहिए। देखिए भ्रमण पर जाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि भ्रमण पर जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो क्या है कि शिक्षार्थियों को अपने साथ पूरा बस्ता नहीं लेकर जाना चाहिए। मतलब अपना जितना बैग कॉपी किताब है सब लेकर नहीं जाना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने साथ सिर्फ नोटबुक लेके जाना चाहिए ताकि वे जो देखे उसको नोट कर ले और या फिर चित्र बना ले। मतलब आप अगर भ्रमण पर गए तो सिर्फ एक नोटबुक ले जाएं और एक पेन या पेंसिल और उसको जो है नोट कर लें जो कुछ आप वहाँ देख रहे हैं। देखिए आगे है, अगर चिड़ियाघर जा रहे हैं तो जानवरों के लिए भोजन कदापि न लेकर जाएं। अगर आप चिड़ियाघर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ जानवर को देखे तो उसको भोजन कराने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि उस जानवर से आपको खतरा भी हो सकता है। भ्रमण पर जाने से पहले वहाँ किए जाने वाले क्रियाकलापों के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। देखिए भ्रमण पर जाने से पहले भी एक बार जो है शिक्षक और बच्चे के बीच में जो है डिस्कशन होना चाहिए। इस विधि से पौधों, जानवरों, प्रकृति, पहाड़ों, खाद्य श्रृंखलाओं, ऐतिहासिक इमारतों, फसलों आदि के विषय में सार्थक अधिगम कराया जा सकता है। मतलब देखिए अगर आपको प्रकृति, पहाड़ ये सब के बारे में, जानवर, पौधा ये सब के बारे में अगर बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चा जो है सबसे आसानी से किसमें सीखेगा, बच्चे को उन सब जगहों पे भ्रमण पर ले जाएं, बच्चे खुद से अवलोकन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो भ्रमण विधि जो है पर्यावरण शिक्षण में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स आगमन विधि। ये विधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि, आगमन विधि क्या है कि इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण बताए जाते हैं और तत्पश्चात एक निष्कर्ष बताया जाता है। मतलब आगमन में देखिए पहले उदाहरण को बताया जाता है और उस उदाहरण से बच्चे जो है एक निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि के द्वारा ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है। आगमन विधि से क्या होता है, ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण किया जा सकता है और यह विधि विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधि में जो है विशिष्ट से सामान्य और मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है, तो क्या होगा, आगमन विधि। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सी विधि है, आगे है निगमन विधि। तो ये निगमन जो है आगमन का उल्टा है। क्या है फ्रेंड्स, निगमन विधि जो है आगमन विधि का जस्ट ऑपोजिट है। इस विधि में पहले कोई नियम बताया जाता है। क्या किया जाता है, नियम बताया जाता है और उसके पश्चात उदाहरणों द्वारा पुष्टि की जाती है। उसमें पहले उदाहरण फिर नियम, और इसमें क्या है, पहले नियम और फिर उदाहरण। देखिए पहले नियम फिर उदाहरण। यह विधि सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र के ऊपर आधारित है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी विधि जो है सामान्य से विशिष्ट शिक्षण सूत्र के ऊपर आधारित है।
और यह विधि बाल केंद्रित नहीं है। यह विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है, बच्चों के लिए आगमन विधि ज़्यादा अच्छा है और निगमन विधि जो है हायर क्लास के बच्चों के लिए है। इस विधि से शिक्षार्थियों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसीलिए क्या है, निगमन विधि जो है आप ऊंचे क्लास के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप आगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग करें। पहले उदाहरण बताएं और फिर नियम की ओर जाएं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स, आज जो है पर्यावरण शिक्षण की जितनी भी विधियां थी उस पर हम कंप्लीट डिस्कशन किए। अब देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सम्मिलित है, तो पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित है, ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हम तो पिछली क्लास में ही देख चुके हैं कि पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या है, सामाजिक अध्ययन भी है, उसके बाद विज्ञान भी है और पर्यावरण भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस शिक्षण विधि में बच्चे योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और उसका मूल्यांकन करने आदि कौशल का विकास होता है? तो ऑप्शन है कहानी विधि, ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, रुकिए, कहानी विधि, प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि और भ्रमण विधि। तो हम अभी थोड़ा देर पहले ही देखे कि योजना बनाना, उनको क्रियान्वित करना कौन सी विधि में है, तो प्रोजेक्ट विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 प्रोजेक्ट विधि। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।